सिर्फ लीडर्स के इंसिस्ट करने के ऊपर कर रहे हैं। टाइम नहीं है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मीटिंग एक ज़रूरी थी। मैंने कहा चलें कर लें इसको, जितनी जल्दी हो सकता है शॉर्ट सी मीटिंग करेंगे सिर्फ अपडेट के लिए। सबसे पहले ठीक है जी, करें स्टार्ट। जी बिल्कुल करें सर। ओके ओके ओके। मैक्सिमम हमारी आधे घंटे की मीटिंग होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ओके। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जी सारी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बीएलडी आपका लॉन्च हो चुका है, आपने देखा है। और बीएलडी में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ये देख के कि लोगों को समझ नहीं आई, कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, या लीडर्स की तरफ से मैं कहूँगा कि उन्होंने प्रॉपर एजुकेट नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर है मार्केट है, सब इंडिविजुअल है, अपनी मर्जी है सबकी, जो दिल करे सेल करे, जो जिस रेट पे दिल करे सेल करे, जो जिस रेट पे चाहे बाय करे। लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रेटजी, इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के बाद, इस सारा कुछ करने के बाद लॉन्च किया, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में और जल्दबाजी के चक्कर में आप लोगों ने प्राइस को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको दो चार सिनेरियोज बता देता हूँ, उसके बाद आपका डिसीजन अपना है। ये जब प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले हमने जब सारी कैलकुलेशंस की, और जब स्टेकिंग हो गई, स्टेकिंग क्लोज हो गई, उसकी ऑप्शन नहीं थी कि मजीद स्टेक कर सकते हैं, तो हमने सारे स्टैट्स निकलवाए इंटरनल और उनको चेक किया, एक एक कैलकुलेशन चेक की। तो उस वक्त हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो हमारे सब सर्कुलेशन सप्लाई में जाने थे, क्योंकि सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट प्राइस के हिसाब से होनी थी, तो मार्केट प्राइस उस वक्त $6 थी, $6 थी, लेकिन हमने $5 के हिसाब से हमने कहा कि जितने भी लोगों के बनते थे स्टेकिंग रिवॉर्ड और क्या नाम है उसका, लेवल रिवॉर्ड, जो भी इनकम बनती थी वो सारी कैलकुलेट करके हमने उतनी उस वॉलेट में ट्रांसफर कर दी कि जितना भी लोग लव वॉलेट से लेंगे और जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड बनेगा, ये सारा कुछ करके अलग अलग वॉलेट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि जी किसी को कोई डिस्टरबेंस ना आए। जो प्री सेल के थे उसका प्री सेल का कर दिया, और लव वॉलेट वाले अलग वॉलेट में थे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो थे वो इस तरह से हमने कर लिया। अब जो कैलकुलेशन हमारे सामने है वो ये थी कि तकरीबन एयर ड्रॉप की जो लव वॉलेट के टोकन्स थे वो बनते थे 1.5 मिलियन समथिंग, और जो स्टेकिंग का टोकन्स थे लव वॉलेट वाले वो बनते थे 781,000, यानी 7,81,000 के करीब। और जो प्री सेल के थे वो तकरीबन थे कुछ 5.5 लाख के करीब। तो ये सारे इस तरह से हमें पता चल गया जी मैक्सिमम सर्कुलेशन में जो सप्लाई आएगी वो इससे ज्यादा नहीं आ सकती, कुछ 27 लाख के करीब। फिर हमने उसके बाद अपने यूजर्स को देखा। ठीक है, यूजर्स की जो कैलकुलेशन की तो वो तकरीबन 32,000 वो लोग थे जिन लोगों ने स्टेकिंग की, और उन्हीं लोगों को एयर ड्रॉप भी मिला, और एयर ड्रॉप वाले ऑलमोस्ट तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा के लोग थे। ठीक है, तो हमने एक रफ सी कैलकुलेशन की कि फॉर एग्जांपल हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिला या जिन लोगों ने स्टेकिंग की, इन सारों को कैलकुलेट करें तो हमने कैलकुलेशन की तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख के लोग, 2.5 लाख लोग अगर सिर्फ अपने सारे प्रोजेक्ट्स को एक्टिव करते हैं तो वो एक बंदे को आता है 22.5 डॉलर्स की उसकी कंजप्शन होती है। हमने मिलियंस लोग नहीं लगाए जिनको एयर ड्रॉप दिया था, हमने सिर्फ 2.5 लाख लोग लगाए जिनमें स्वैपिंग वाले भी थे। अच्छा, इसको हमने $5 से जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये बनता था तकरीबन 1.12 मिलियन, 1 to 5 मिलियन, 11,25,000 बीएलडी की डिमांड हमने यहां से हमें लगता है कि हमारी क्रिएट हुई। अच्छा, उसके बाद जो अकाउंट्स फ्लश हुए थे, यानी कि जो पहले दिन ही आपको पता लीडर्स के फ्लश आउट होने थे, उनके, क्योंकि हर बंदे की अच्छी खासी टीम थी, सब ने अच्छी खासी स्वैपिंग की, तो उसके हिसाब से हमारी जो कैलकुलेशन निकली थी वो हमारी निकली थी
11725 जो हमारी आ रही थी सिर्फ स्वैपिंग वाले में, उसमें, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। डिवाइड 15, हाँ, वो हमारी बनती थी तकरीबन एज पर स्टेकिंग, तकरीबन कोई 16 से नहीं, बनती थी तकरीबन 40 मिलियन की, 40 मिलियन की, यस, 39 पॉइंट समथिंग मिलियन की बनती थी। तो हमने इस हिसाब से कैलकुलेट किया, हमने कहा जितनी सप्लाई आनी है उससे ज्यादा की डिमांड है तो प्राइस को मसला नहीं होगा। लेकिन प्री सेल वाले जो थे उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की और उन्होंने अपना जो भी उनको प्राइस समझ आई उन्होंने वो कर दिया। खैर, हर चीज में ऊपर वाले की बेहतरी होती है, जहां पे वो अच्छा खासा बेनिफिट लेके निकल सकते थे उन्होंने अपना कम सेल सस्ते में किया, वो उन्होंने अपना फायदा नुकसान अपना जो भी करना था वो कर लिया, प्रॉफिट हुआ, लॉस तो नहीं हुआ उनको भी अच्छा खासा। लेकिन चलें, करंटली सिचुएशन क्या है इस वक्त कि हमारे पास जो अभी तक वॉलेट जो हम जिसके लिए मैंने आप आज मीटिंग रखी है, वो हमारे पास जो वॉलेट्स हैं, लाइक के जिन जो हमारे पास गैस फीस के उसमें आई, अ, अपना एक्टिवेशन चार्जेस की मद में जो आया हमारे पास टोटल, ये जी BLD एक्टिवेशन, मैं आपको प्रॉपर इसकी एक कैलकुलेशन निकाल के दिखाता हूँ कि कितना हमारे पास आया। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम जरा लग रहा है क्योंकि मैं कर नहीं सका सारी चीजें ओपन, टाइम नहीं था, मैं आपको करंट स्टैट्स देना चाह रहा हूँ। ओके, तो गुड हो गया जी। हमारे पास 4 लाख तकरीबन 7,000 के करीब हमारे पास टोकन्स आ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम करंट स्टैट्स देखें तो तकरीबन कोई अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ लोगों ने एक्टिवेट किए हैं अपने, जिन्होंने सिर्फ सब्सक्रिप्शन एक्टिव किया है, उनके भी मैं आपको लाइव स्टार्ट्स बता देता हूं जो कि सुबह तक के थे, अभी का मुझे नहीं पता। सिर्फ 18,000 लोगों ने स्वैपिंग एक्टिव की, लव वॉलेट की स्वैपिंग और लव वॉलेट, और 17,000 लोगों ने, एयर ड्रॉप वाले लोगों ने सिर्फ इसको एक्टिव किया, ठीक है। और बाकी प्रोजेक्ट्स में भी ऑलमोस्ट इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप ये कह लें कि जहां पे हम 2.5 लाख लोगों की कैलकुलेशन कर रहे थे, और जेनुअनली जिन लोगों ने स्वैपिंग किया है वो तो करेंगे इस चीज को एक्टिव, या जो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, एयर ड्रॉप जिनको बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स भी मिले हैं, वो मिला मलू के भी अभी तकरीबन कह लें कि 82,000 लोगों ने इसको एक्टिवेट करना है। और अगर हम इसी की कैलकुलेशन करते हैं कि 82,000 लोग मल्टीप्लाई बाय 19 नहीं 22.5, तो ये बनता है 18,45,000 डॉलर। और आज की अगर प्राइस को देखें हम 1 पॉइंट मेरे ख्याल से 1 है, ठीक है, तो 16 लाख BLD हमें यहां से आते हैं, ठीक है। तो 16 लाख ये हो गए और 4,06,000 हमारे पास पहले आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए 20,83,000 टोटल। सर्कुलेशन में सप्लाई कितनी है, 2.7 मिलियन, 27 लाख के करीब, तो 7 लाख बचते हैं। अब जो लोग, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो लोग यहाँ पे फ्लश आउट हुए हैं, ठीक है, फ्लश आउट जो हुए हैं
वो तकरीबन 14 मिलियन के हैं। 14 मिलियन डॉलर की डिमांड उन लोगों की है जो लोग इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, अपना रीस्टेक करके। अच्छा, ये 14 मिलियन की डिमांड आना क्यों जरूरी है, इस चीज को समझ लें। सिस्टम ये कहता है कि जो लोग अपना रीस्टेक नहीं करेंगे, जो लोग अपना रीस्टेक नहीं करेंगे, तो ये लोग 30 दिन पूरे होने के बाद ना तो अगले महीने का लव वॉलेट का रिवॉर्ड ले सकते हैं, और ना ही ये फर्स्ट मंथ के 15 प्रोजेक्ट्स जो थे, बेशक उन्होंने एक्टिव किए हैं, उन 15 प्रोजेक्ट्स का जो 10% उनको मिलना है या वो यूज करना है, ठीक है, वो यूज भी नहीं कर सकते, और वो 15 प्रोजेक्ट्स का जो 10% मिलना है वो भी नहीं ले सकते। तो ये तो स्टेकिंग वालों की जरूरत है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल $5 से भी, तो 2.8 मिलियन डॉलर की डिमांड आती है, जबकि सर्कुलेशन में कितना है, सर्कुलेशन में 7 लाख के करीब है। तो ये 28 लाख की डिमांड तो आनी आनी है, अगर 5 की प्राइस भी होती है। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं जी 7 लाख को, ठीक है, हम इसको 7 लाख के साथ ले जाते हैं कि 7 लाख सर्कुलेशन में है, और इसमें डिमांड आती है जी 14 मिलियन की, ठीक है। 14 मिलियन डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो $20 इसकी फिर भी प्राइस होनी चाहिए। अब ये सारी डिमांड जो है ये एक महीने में आ जाए, पूरे महीने में आ जाए, आखिरी दिन तो आनी ही आनी है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि आप लास्ट डे अगर करते हैं तो आपको जो मजीद रिवॉर्ड आना था वो नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, विन विन सिचुएशन में ये भी है, क्यों, क्योंकि एक बंदे ने फॉर एग्जांपल 15 लाख स्टेक की है, उसकी $5,000 की BLD स्वैप में उसकी स्टेकिंग हुई। अगर वो एक्टिव कर लेता है, ऑलरेडी वो 2x ले चुका है, अगर वो एक्टिव करता है तो उसका ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा हुआ है तकरीबन अच्छा खासा बैलेंस। तो $15,000 वो जैसी 5,000 की स्टेकिंग करता है तो $15,000 का उसका रिवॉर्ड और एड ऑन हो जाता है, जो उसको नेक्स्ट मंथ में मिलना चाहते, ठीक है। तो उसको $25,000 का रिवॉर्ड वो ले सकते हैं 5,000 का करके। तो खैर, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई इसमें हम नहीं कह रहे कि आप करें, लेकिन अगर आपने एंड ऑफ मंथ रिवॉर्ड सारा विड्रॉल लेना है तो उसको आपको करना पड़ेगा। वो आज कर लें, वो आप 30 दिन बाद कर लें, आज कर लेंगे तो बेहतर होगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि आज जब करेंगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा एक्टिव, और ये जो अब आपको लेवल इनकम डेली बेसिस पे स्टार्ट हुई है मिलना, ये उन्हीं लोगों को मिल सकती है जिनका अकाउंट एक्टिव है। तो फॉर एग्जांपल आप 30 दिन तक जो डेली लेवल इनकम आपका बन रहा है वो आप लेवल इनकम लेना शुरू करते हैं, और आपको मिल रहा है वो करंट प्राइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल $1, $1.5, $2 के हिसाब से मिल रहा है, आप इसको नहीं सेल कर रहे। तो 30वें दिन फॉर एग्जांपल ये 14 मिलियन के डॉलर की जो डिमांड है, इन्होंने हर बंदे ने एक्टिव करना ही करना है, क्योंकि इनका अगर नहीं करेंगे तो इनको फायदा कोई नहीं होगा। इनका सारा पहले महीने का जितना भी 14 प्रोजेक्ट्स का 10% का रिवॉर्ड होगा वो बर्न हो जाएगा, ठीक है, ये अगर नहीं करते। तो इन्होंने करना ही करना है। दूसरा, ये जितने भी लोग, जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिला या जिन लोगों ने स्वैपिंग की, अगर ये अपना एक्टिवेट नहीं करते इन 30 दिन में, ठीक है, फर्स्ट 30 डेज में अगर वो अपना एयर ड्रॉप एक्टिव नहीं करते, जो जो प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे या जो कर लेंगे वो तो मिल गया, उनको मिल जाएगा, ठीक है, जो नहीं करेंगे वो सारा क्या होगा, वो सारा का सारा बर्न हो जाएगा। एक बंदे ने शुरू से किया ही कोई नहीं, उसको एयर ड्रॉप मिला $5,000 का, और उसने कोई भी अपना एक्टिव नहीं किया, ना लव वॉलेट वाला, ना स्टेकिंग वाला, ना उसने कोई प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं किया, तो उसका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा, और वो उसको एयर ड्रॉप उसको नहीं मिलेगा, वो यूजलेस हो जाएगा, वो उसका नहीं मिलेगा, और वो खत्म हो गया, उसको दोबारा नहीं मिल सकता 1 महीने बाद। तो ये जितने भी 1 मिलियन के करीब लोग हैं, एयर ड्रॉप जिनको मिला, जिन लोगों ने स्वैपिंग की वो लोग, या जो लोग फ्लैश आउट हो गए, ये सब लोग, इन सबको करना पड़ना है, अपने आप को एक्टिव करना पड़ना है 30 दिन बाद अपना 10% लेने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, अपने आप को अगले महीने की सारी इनकम लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इनके अकाउंट फ्लश आउट हो जाएंगे, डॉर्मेंट हो जाएंगे, और उस महीने की इनकम जो है उनकी
बर्न हो जाएगी। स्वैपिंग वालों की बात कर रहा हूँ, एयर ड्रॉप वालों के तो पूरे अकाउंट जीरो हो जाएंगे, उनको तो आगे भी कुछ नहीं मिलना, ठीक है, लेकिन इन लोगों को मिल जाएगा। तो अब आप ये देख लें कि 1 मिलियन में से 5 लाख लोग भी अगर अपना एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, अगर एक्टिव कर लेते हैं तो कितनी बड़ी डिमांड आपको $1.5 की सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आनी है इसमें, और ऑटोमेटिकली ये सारी सब्सक्रिप्शन के जितना भी टोकन है वो सारा कंपनी के पास रिटर्न हो रहा है, वो कंपनी के पास आ जाएगा। आज नहीं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब लोग एक्टिव करना शुरू होंगे, जो समझदार लोग होंगे जो अपने अकाउंट्स को एक्टिव करेंगे, डेली का लाइव करंट प्राइस के हिसाब से अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, टीम इनकम लेने के लिए, क्योंकि सबका टीम इनकम बन रहा है और जाया हो रहा है, तो वो जब उसको लेने के लिए एक्टिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी खासी डिमांड होगी, प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो आप लोग क्यों बेवकूफी कर रहे हैं, इस कम रेट के ऊपर सेल करके आराम से थोड़ा सब्र कर लें, अभी तो शुरू हुआ है। एक तो हो गया ये सारा, मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया, होपफुली समझ आ गई होगी। दूसरा देखें, हमने 15 से एक एक करके डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स को लाइव करना शुरू कर देना। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे को एक्सचेंज ऑन पे मिला, किसी बंदे को गोट पे मिला, किसी को, यानी कि सब पे मिला है, आप क्रिप्टो कैश लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक बंदे को $33 मिले, ठीक है, उसको लव वॉलेट में फॉर एग्जांपल, ठीक है, $33 मिले उसको क्रिप्टो कैश में। तो क्रिप्टो कैश का वर्चुअल कार्ड लेने के लिए उसको $17 का BLD चाहिए। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चाहिए होगा, तो एक ह्यूज डिमांड जो है वो निकलेगी। इसके अलावा, क्योंकि करंट प्राइस के हिसाब से उन्होंने देना है। अच्छा, इसके अलावा आप बात करें अपना बीलव गेम्स में, गेम ओके में, फुल ऑन में, टाइम टू ट्रेवल में, ये सारे प्रोजेक्ट्स लाइव होने जा रहे हैं। इंश्योर ट्रेडिंग में, एक्सचेंज ऑन में, गोट में, ये सब प्रोजेक्ट्स लाइव होने जा रहे हैं। तो इन सब लोगों ने, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास $100 की आपने कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपके पास $100 ही हो, ठीक है, आपके पास 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है। आप वो उसको कंज्यूम करने के लिए, $100 को यूज करने के लिए आपको एड ऑन करने पड़ेंगे 20, 30, 50। तो इस पूरे अगले 15 दिन में बहुत बड़ी डिमांड आनी, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी ऊपर जानी है। मेरे ख्याल से मेन पॉइंट मैंने टू द पॉइंट आपको बता दिए। अगर क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज मीटिंग को एंड करते हैं। समझ आ गई है, या मजीद इसको डिटेल में आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मुबारकबाद ये नहीं बताऊंगा किस चीज की है, लेकिन ये बता दूंगा कि हम 2 दिन से किसी एक चीज के ऊपर काम कर रहे थे, और अभी थोड़ी देर पहले हमें उसका सक्सेसफुल का यानी कि सिग्नल आ गया, टीम की तरफ से सक्सेसफुली हमें मुबारकबाद मिल गई है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपको भी हो। और उमर सर, ये बता दीजिए कि गोट आई में ईमेल वेरिफिकेशन करने का लास्ट टाइम क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर कर। यार इसको जितनी जल्दी कर लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, जितनी जल्दी कर लेंगे अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको हम लोग देने जा रहे हैं एक्सचेंज उनके ऊपर क्या नाम है उसका, आर्बिट्रेज की टेस्टिंग का। तो गोट वाले मेंबर जो हैं उनको हम इसको देंगे, तो जैसे ही मिलेगी तो अपना फ्लश आउट होंगे, फारिग होंगे। तो मेरे ख्याल से कल हो जाना चाहिए सबका, तो आप परसों भी दे सकते हैं मेरे ख्याल से। ये मेरे ख्याल से हम आज ही आपको दे देंगे, होपफुली, मुझे उम्मीद है आज या कल में आपको मिल जाएगा, परसों पे बात नहीं जाएगी, क्योंकि हमें खुद बहुत जल्दी परसों पे, अस्सलाम वालेकुम। परसों संडे, एक सेकंड वेट करें। हाँ जी, ओके। जी, तो अस्सलाम ये वालेकुम मैं अमर भाई। एक्सचेंज वाली अपडेट आपको दे दूंगा यार थोड़ी देर तक। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी अमर भाई, कुछ लोगों के क्या था कि कई अकाउंट उन्होंने गोटीआई के अंदर लगाए थे, जो जैसा कि मैं समझ पाया, मेरा जो सजेशन था उन लोगों के लिए वो ये था कि अपनी बीलअप डेप में आईडी लगाएं और उस मेल को वहां एक्टिव कर दें। क्या सही रहेगा? क्योंकि इसी कारण से बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हमारा एक मेल है और हमने कई अकाउंट उसमें लगाए थे गोटीआई के अच्छा, अंदर। कई अकाउंट वालों का सोल्यूशन निकाल दिया हमने, वो जी कोई मसला नहीं। वो आप जो ईमेल डालेंगे, अगर उस एड्रेस के ऊपर कई अकाउंट सेम एड्रेस से लगे होंगे, ठीक जी। है, तो वो डजन मैटर, आपको उतनी लिमिट मिल जाएगी। आपके 4 अकाउंट थे 200 वाले, तो आपको 800 की लिमिट मिल जाएगी। थैंक यू अमर भाई, यही कम्युनिटी सुनना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था।
बाकी वो दूसरा रास्ता हमने यही निकाला था कि वो अपने डेप में आईडी लगाएं और उसमें मेल एक्टिव करें और उसी मेल से अपना दूसरा नहीं अकाउंट। नहीं नहीं, वो हमने कर लिया, उसको सोल्यूशन निकाल दिया। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई बात? बस जैसा कि आपने सारी चीजें बताई दी, कम्युनिटी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार रेट क्यों गिरी, कारण क्या रहे और आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सर। बस मेरा यही है कि बेवकूफी ना करें। जब आपको बेनिफिट हो सकता है अच्छी प्राइस पे एग्जिट लेने का, तो आपको क्या जरूरत है? आपको टोकन मिला $5 के हिसाब से, आप उसको $1 पे बेचेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाना। आपका 0.05 की वैल्यू पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो वैल्यू आपकी कम हो रही है। तो वो आप बिल्कुल 0.05 को अगर आप $1 $5 पे बेचते हैं तो आपका 0.05 पे होता है। अगर यही आप $10 पे बेचेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू 0.1 की हो जाएगी, जो आपका कैपिटल था उसकी। और अगर आप एक पे बेचते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 0.01 हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों नुकसान कर रहे हैं आप अपना? थोड़ा रुक जाएं, सब्र कर लें। जहां इतना सब्र सब। किया और सब्र कर लें। सब्र क्या उमर भाई, कुछ लीडर्स है ना, कम्युनिटी को गलत सलाह देते हैं। जैसा कि उनको बोलते हैं एक्सचेंज ऑन का विड्रॉ, उसका लब वॉलेट का विड्रॉ लगा, उसी से एक्टिव कर दो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सभी लोगों को एक ही फार्मूला समझाओ ना कि $22.5 का आपको बीएलडी लगेगा। एक्सचेंज से बाई करें $24-25 का और सीधे लेके एक्टिव करें पहले सारे प्रोडक्ट। उसके बाद में उसको जो $5 का मिल रहा है उसको ये एहसास नहीं होगा कि हमें $5 का दिया जा रहा है और हमारा सारा खर्च हो गया एक्टिव करने में ही। हम हाँ उनको गलत सलाह देंगे तो लोगों को क्या गलत ही संदेश जाएगा ना, इसलिए एक्टिव नहीं कर पा रहे लोग। उनको यही बोलो $22-23 का आप एक्सचेंज से बाई कीजिए और उसको सीधे जाकर के उसी रेट कर में। ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं करेंगे 30 दिन में भी तो करना ही है। अगर 30 दिन में भी नहीं करेंगे तो आपका ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इसका। तो होता है ये उमर भाई, लेकिन कर क्या रहे हमारे लीडर्स। मैं सारी कम्युनिटी को बताना चाहूंगा कि बस आप लब वॉलेट का विड्रॉल लगाइए, उससे जो आपका फंड आएगा उससे एक्टिव कीजिए। उन लोगों को वो महंगा पड़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए, समझाना ये चाहिए कि भाई आपके लिए जो भी लब वॉलेट के द्वारा $5 के अंदर मिल रहा है उसको भूल जाइए 15-20 दिन के लिए। एक्सचेंज उनसे $22.5 का खरीदिए और सीधा जाके एक्टिव कीजिए और उसके बाद में 15 दिन बाद बेचोगे तो वो $4-5 में आराम से आपका सेल हो जाएगा। हाँ जी, अगर ये किया तो इससे क्या है, एक तो एक्सचेंज के ऊपर बाइंग बढ़ेगी और साथ के साथ उन लोगों का बेनिफिट भी होगा जो लोग एक्टिव करेंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है जी।